आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपना परिचय नहीं दिया और आगे भी आप लोगों को परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि परिचय देने के बाद ख्याति बढ़ने लगती है और मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। मैं भी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहता हूँ। प्रकृति माँ एवं पूज्य श्री गुरुदेव जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ मार्ग दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे उन लोगों का निर्देश प्राप्त है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। आध्यात्मिक जगत बहुत ही विस्तृत है और इसको बताने वालों ने इतना कठिन रास्ता बता दिया है जिस पर हर एक सांसारिक व्यक्ति को चलने में बहुत ही दिक्कत होगी। रास्ते में ही वो रुक जाता है और अपना मार्ग छोड़ देता है। आज संसार के समस्त व्यक्तियों की, समस्त मानव जाति की मस्तिष्क में ये बसा हुआ है कि मेरे पास कितनी धन दौलत, घोड़ा गाड़ी बंगला, ये सारी चीजें हो, और वह भी सिर्फ एक ही छलांग में सारी दुनिया की संपत्ति को हासिल करना चाहता है। पर इन सारी चीजों को हासिल करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। ऊपर वाले ने, प्रकृति ने आपको, संसार के समस्त जीवों को 24 घंटे का वक्त दिया है और इस 24 घंटे में आप दूसरों के लिए ही अपनी जिंदगी कुर्बान करते चले आए हैं। कभी भी 10 मिनट भी आपने अपने लिए नहीं जिया। अगर अपने 24 घंटों में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए अगर जीते तो संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में होती। पर दुख की बात तो यही है कि दूसरों के लिए जी करके और कहते हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं। मैंने अपना परिचय इसीलिए आपको नहीं दिया क्योंकि मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ और खुद के लिए जीता हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं जीता। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है। तो दोस्तों, मेरा स्वार्थ ही मेरे साथ जन्म जन्म से चल रहा है और इसे मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। इन सांसारिक चीजों को पाकर के क्या आप सुखी हो जाएंगे? और ये सुख कितनी देर तक आपके पास रहेगा? क्योंकि प्रकृति का चक्र सुख और दुख चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये भौतिक चीजें रुकती नहीं है। क्यों नहीं हम उस विराट सुख की कल्पना करते हैं जो कभी समाप्त ही न हो। और आप जब भी सोचें, जहां भी सोचें, वो चीजें आपको प्राप्त हो जाए। पर इन सारी चीजों के लिए, इन सारी वस्तुओं को पाने के लिए सोचने का वक्त ही नहीं है आपके पास में। आप एक झटके से चाहते हैं कि सारी चीजें जो है मिल जाए, एक छलांग लगावें और धरती से चांद पर पहुंच जाएं। चांद पर पहुंचने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा।
और अपनी प्यास को बढ़ानी पड़ेगी। जैसे छोटा सा बच्चा साइकिल अगर सीखना चाहता है चलाना, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, पर चलाने की जो ललक उसके अंदर है, जो प्यास है, वो रुकती नहीं जब तक वो सीख नहीं लेता है। ये इच्छाएं अनंत हैं और ये इच्छाओं का होना ही हमारे लिए वरदान है। इसी से सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु ध्यान रहे दिशा सही होनी चाहिए। भौतिक सुखों की कल्पना करना ठीक नहीं, क्योंकि ये रुकता नहीं है। वह सुख चाहिए जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ में रहे। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ अपने अनुभव की, जो मैंने किया और जो मैंने पाया, अपनी ही बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी मनसा है कि मैं आप सभी को सही मार्ग दिखा सकूं, पर चलना तो आप ही को है। यदि आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से समस्त मार्ग खुलते चले जाएंगे। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जो एक झटके में आपको सारी चीजें प्राप्त करा दे। उन सारी चीजों को पाने के लिए धैर्य और कर्म, ये दो मजबूत स्तंभ आपके साथ होना चाहिए। धैर्य के साथ धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति माँ आपके सारे दरवाजे खोल देगी। आपके अंदर वह शक्ति दे रखा है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। मैं आपके अंदर बीज बो रहा हूं और सुखद जमाव के लिए मैं इंतजार करूंगा। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने प्रति ईमानदार हैं? आपके अंदर मजबूत दृढ़ आत्मविश्वास है? अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो साथियों, दरवाजे खुले हुए हैं। स्वर्गिक सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। मैं आपको चलना दिखाऊंगा, चलना सिखाऊंगा, मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन आपको धीरज के साथ अपने कर्मों को करना है। और जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी हथेली पर होगा। मेरे इस चैनल पर बने रहें। आगे किस प्रकार सरलतम विधि के द्वारा संसार की हर वस्तु पाते हुए आप मोक्ष के द्वार पर खड़े होंगे। जल्द ही मैं आप लोगों से पुनः वार्ता करूंगा।